ओम शांति। अव्यक्त मूल्य सीरीज़ में आज 28 जुलाई 71 की मूल्य का कंटिन्यूएशन है। वरदान वो दे सकता है जो साक्षात्कार मूर्त होगा। कोई भक्त को भी वरदान प्राप्त होता है तो साक्षात्कार मूर्त द्वारा होता है ना। तो साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बनने से ही वरदाता मूर्त बन सकेंगे। बाप दादा के बच्चे दाता बनना है, लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब दाता बन जाएंगे तो दाता का मुख्य गुण कौन सा होता है? उदार चित्त। जो औरों के उद्धार के निमित्त होंगे तो वो अपना नहीं कर सकेंगे। सदैव ऐसे समझो कि हम दाता के बच्चे हैं। एक सेकंड भी देने के सिवाय ना रहे, उसी को कहा जाता है महादानी। सदैव देने के द्वार खुले हो। जैसे मंदिर का दरवाज़ा सदैव खुला रहता है, यह तो आजकल बंद करते हैं। तो ऐसे दाता के बच्चे का देने का द्वार कभी बंद नहीं होता। हर सेकंड हर संकल्प चेक करो, कुछ दिया लिया तो नहीं। देते जाओ। देना है बाप से, वो तो ले ही लिया, अब देना है। लेने का कुछ रहा है क्या? अभी कुछ जो लेना था वो ले लिया, बाकी रह गया देना। जितना जितना देने में बिजी होंगे तो यह बातें जिसको क्रॉस करना मुश्किल लगता है वो बहुत सहज हो जाएंगी। क्योंकि महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। तो यह कार्य तो अच्छा है ना। देने के लिए तो भंडारा भरपूर है ना। इसमें फुल पास है। जिसमें फुल पास हो उसको राइट लगाते जाओ। जिसमें समझते हो फुल पास होना है तो भट्टी से फुल पास हो निकलना। जितना दाता बनते हैं उतना भरता भी जाता है। भंडारा भरपूर है तो क्यों ना दाता बने। इसको ही कहा जाता है निरंतर रूहानी सेवाधारी। तो इस भट्टी से निरंतर रूहानी सेवाधारी हो निकलना। जब तक त्याग नहीं तब तक सेवाधारी हो नहीं सकेंगे। सेवाधारी बनने से त्याग सहज और स्वतः हो जाएगा। सदैव अपने को बिजी रखने का यही तरीका है। संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से जितना फ्री रहते हो उतना ही माया चांस लेती है। अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप से अपने को सदैव बिजी रखो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जिस दिन स्थूल कार्य भी रुचि से करते हो उस दिन की चेकिंग करो तो माया नहीं आएगी। अगर देवता होकर किया तो, अगर मनुष्य होकर किया फिर तो चांस दिया। लेकिन सेवाधारी हो और देवता बन अपनी रुचि उमंग से अपने को बिजी रख कर देखो तो कभी माया नहीं आवेगी, खुशी रहेगी। खुशी के कारण माया साहस नहीं रखती सामना करने का। तो बिजी रखने की प्रैक्टिस करो। कभी भी देखो आज बुद्धि फ्री है तो स्वयं ही टीचर बन बुद्धि से काम लो। जैसे स्थूल कार्य की डायरी बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो कि आज सारा दिन यह कार्य करेंगे, फिर चेक करते हो। इसी प्रमाण अपनी बुद्धि को बिजी रखने का भी डेली प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम से प्रोग्रेस कर सकेंगे। अगर प्रोग्राम नहीं होता है तो कोई भी कार्य समय पर सफल नहीं होता। डेली अर्थात रोज़ डायरी होनी चाहिए। क्योंकि सभी बड़े ते बड़े होना। बड़े आदमी प्रोग्राम फिक्स करके फिर कहाँ जाते हैं? तो अपने को भी बड़े ते बड़ा बाप के समझकर
हर संकल्प का भी प्रोग्राम फिक्स करो। जिस बात की प्रतिज्ञा की जाती है तो उसमें विल पावर होती है। ऐसे ही सिर्फ विचार करेंगे, उसमें विल पावर नहीं होगी। इसलिए प्रतिज्ञा करो कि यह करना ही है। ऐसे नहीं कि देखेंगे करेंगे, करना ही है। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो ना। अगर ढीला विचार होगा, ना करने का ख्याल होगा, तो कभी पूरा नहीं करेंगे। फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल जाते हैं। आज बुद्धि को इस प्रोग्राम पर चलाना ही है, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। भिन्न भिन्न समस्याएं, पुरुषार्थहीन बनने के व्यर्थ संकल्प, आलस्य आदि आएंगे, लेकिन विल पावर होने कारण सामना कर विजयी बन जाएंगे। यह भी डेली डायरी बनाओ, फिर देखो कैसे रूहानी राहत देने वाले रूह सभी को देखने में आएंगे। रूह माना आत्मा को भी कहते हैं और रूह इसेंस को भी कहते हैं, तो दोनों हो जाएंगे। दिव्य गुणों के आकर्षण अर्थात इसेंस, वो रूह भी होगा और आत्मिक स्वरूप भी दिखाई देंगे। ऐसा लक्ष्य रखना है तो रूप की विस्मृति, रूह की स्मृति, इस भट्टी से बनाकर निकलना। बिल्कुल ऐसा अनुभव हो जैसे यह शरीर एक बॉक्स है, इनके अंदर जो हीरा है उनसे ही संबंध स्नेह है, ऐसा अनुभव करना। तो निवास स्थान का भी आधार लेकर स्थिति को बनाओ। मधुबन निवासी अर्थात मधुरता और बेहद के वैरागी। जो बेहद के वैरागी होंगे वो रूह को ही देखेंगे। तो चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, दोनों स्मृति रहे तो पास विथ ऑनर्स नहीं होंगे। यह दोनों क्वालिफिकेशन अपने में धारण करके निकलना। यह संगम युग का सुहावना समय जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि समझते हो सारे कल्प में यह बाप और बच्चों का मिलन फिर नहीं होगा। इसलिए समझते हो यह संगम का समय लंबा हो जाए, न कि आपकी वीकनेस के कारण। सदैव यही लक्ष्य रखो कि एवर रेडी रहे। बाकी यह अतीन्द्रिय सुख का वर्षा निरंतर अनुभव करने के लिए रहे हुए हैं, न कि अपनी कमज़ोरियों के लिए। आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया जैसे विदेश है। कई लोग विदेश की चीज़ को टच नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज़ को प्रयोग करें। तो इस पुरानी दुनिया अर्थात विदेशी चीज़ों को टच भी नहीं करना है। स्वदेशी हो व विदेशी चीज़ों से आकर्षित होते हो। सदैव समझते हो हम स्वदेशी है, यह विदेश की चीज़ टच भी नहीं करनी है। ऐसा अपने ऊंचे देश का आत्मा के रूप से परमधाम देश है और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन ही अपना देश है। दोनों देश का नशा रखो। हम स्वदेशी है, विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं कर सकते। अब पावरफुल रचयिता बनो। रचयिता ही कमज़ोर होंगे तो रचना क्या करेंगे। अलंकारी बनकर निकलना है। निरंतर एकरस स्थिति में स्थित हो दिखाने का एग्जाम्पल बनना, जो सभी को साक्षात्कार हो। द्वापर में तो भक्त लोग साक्षात्कार करेंगे, लेकिन यहाँ सारा दैवी परिवार आप साक्षात मूर्त से साक्षात्कार करें। जमा करना है। कमाया और खाया, यह तो 63 जन्मों से करते आए। अब जमा करने का समय है।
गंवाने का नहीं है। अच्छा, जो कर्म संकल्प करो अपने में लाइट होने से वो कर्म यथार्थ होगा। ऐसे लाइट रूप अथवा ट्रांसपेरेंट बनो। यह भट्टी पांडव भवन को ट्रांसपेरेंट चैतन्य प्रदर्शनी बनाएगी और सभी को साक्षात्कार करने की आकर्षण को ही यह चैतन्य प्रदर्शनी जाकर देखे। सभी बातों में विन करना ही है, 1 नंबर में आना है। पुराने संकल्प संस्कार समेट कर खत्म करना अर्थात समा देना है, जो फिर इमर्ज ना हो। जो चाहे सो कर सकते हो, लेकिन चाहना में विल पावर हो। जितनी वृत्ति पावरफुल होगी उतना वायुमंडल भी पावरफुल बनता है। जिस समय कोई में भी वीकनेस आती है तो पावरफुल वृत्ति का सहयोग मिलने से वो आगे बढ़ सकते हैं। बाप एक रस है तो बाप के समान बनना है। कुछ भी हो जाए तो भी उसको खेल समझकर समाप्त करना। खेल समझने से खुशी होती है। अभी का तिलक जन्म जन्मांतर का तिलकधारी व ताजधारी बनाता है। तो सदैव एक रस रहना है, फॉलो फादर करना है। जो स्वयं हर्षित है वो कैसे भी मन वाले को हर्षित करेगा। हर्षित रहना यह तो ज्ञान का गुण है। इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। अपने कमज़ोर संकल्प गिराने का कारण बन जाते हैं। इसलिए एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि संकल्पों के मूल्य का भी अभी मालूम पड़ा है। अगर संकल्प वाचा कर्मणा तीनों अलौकिक होंगे तो फिर अपने को इस लोक के निवासी नहीं समझेंगे। समझेंगे कि इस पृथ्वी पर पाँव नहीं है, अर्थात बुद्धि का लगाव इस दुनिया में नहीं है। बुद्धि रूपी पाँव देह रूपी धरनी से ऊंचा है। यह खुशी की निशानी है। जितना जितना देह के भान की तरफ से बुद्धि ऊपर होगी उतना वो अपने को फरिश्ता महसूस करेगा। हर कर्तव्य करते बाप की याद में उड़ते रहेंगे तो उस अभ्यास का अनुभव होगा। स्थिति ऐसी हो जैसे कि उड़ रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।